हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा कि जीवन की अजैविक उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन प्रोटोबायोन्ट्स यानी कि कॉजर्वेट्स व माइक्रोस्फीयर्स के लक्षणों के लिए गलत है। इसके लिए सबसे पहले हमें देखते हैं, हमें विकल्प दिए गए हैं। ये आसपास के वातावरण से आंशिक रूप से पृथक थे। दूसरा, ये आंतरिक वातावरण को बनाए रख सकते थे। तीसरा, ये लैंगिक जनन कर सकते थे। और चौथा, ये अणुओं के संयोजनों को आपस पास के वातावरण से अलग रख सकते थे। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य धारणा, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रोटोबायोन्ट्स हैं, प्रोटोबायोन्ट्स क्या है, दो प्रकार के हैं। एक तो कॉजर्वेट्स और दूसरा है माइक्रोस्फीयर्स। तो कॉजर्वेट्स जो हैं, इसके बारे में तो बताया था ओपेरिन ने, और जो माइक्रोस्फीयर है इसके बारे में बताया था सिडनी फॉक्स ने। अब ये जो कॉजर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर हैं, ये क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से पृथक थे, यानी कि इनके चारों ओर क्या थी, कोशिका झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती थी। तो अब हम हमारे विकल्प देख लेते हैं। हमारा जो पहला विकल्प है कि ये आसपास के वातावरण से आंशिक रूप से पृथक थे, तो ये कथन जो है सही है, क्योंकि कोशिका झिल्ली जैसी संरचना है जो आसपास के वातावरण से स्वयं को पृथक कर लेती थी, यानी कि इसके अंदर का जो वातावरण है वो बाह्य वातावरण से क्या होता था, अलग हो जाता था। तो यह विकल्प गलत हो जाता है, क्योंकि यह कथन सही है। तो ये आंतरिक वातावरण को बनाए रख सकते थे, ये कथन भी सही है। कोशिका झिल्ली जैसी संरचना होने की वजह से ये क्या करते थे, आंतरिक वातावरण को बनाए रख सकते थे। ये तीसरा विकल्प है, ये लैंगिक जनन कर सकते थे। तो ये जो विकल्प है यह सही है, क्योंकि ये कथन जो है, कि कथन क्या कह रहा है कि ये लैंगिक जनन कर सकते थे, तो इनमें जनन की जो प्रक्रिया थी वह लैंगिक जनन न होकर के अलैंगिक होती थी। और इनमें जनन जो था, जो अलैंगिक जनन था, वो होता था या तो मुकुलन द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं विभाजन द्वारा। इस विभाजन में विखंडन, या हम कह सकते हैं बहुविखंडन आता था। तो विखंडन द्वारा या मुकुलन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता था, तो लैंगिक जनन द्वारा ये जनन नहीं कर सकते थे, इसलिए यह विकल्प सही है, क्योंकि यह कथन गलत है। और चौथा, ये अणुओं के संयोजन को आपस पास के वातावरण से अलग रख सकते थे, तो यह भी सही है। कोशिका झिल्ली होने की वजह से ये आसपास के वातावरण से अलग रह सकते थे, तो इसलिए यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा, हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।